वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश पर पड़ गया है कोरोना का पंजा, और ऐसा पंजा जिससे निकलना तमाम एहतियातों के बावजूद भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। लगातार दूसरे दिन कोरोना के चौंकाने और चिंताजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं। कल 24 घंटे में कोरोना के केस में करीब 3000 की बढ़ोतरी हुई। इनमें बड़ा योगदान रहा दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु का। हम इन तमाम राज्यों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की। सारी कोशिशें जारी हैं, चाहे वो हॉटस्पॉट इलाकों की पहचान करनी हो, उन्हें सील करना हो, लॉकडाउन हो या फिर सैनिटाइजेशन। लेकिन दिल्ली में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में कोरोना केस की संख्या 5000 पार कर गई है। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर 206 नए केस सामने आए। इस तरह कुल केस 5104 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में 37 मरीज ठीक हुए। अब तक कुल 1468 मरीज ठीक हुए। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोई मौत नहीं हुई है। हालांकि कुल मिलाकर दिल्ली कोरोना से 64 लोगों को खो चुकी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 3000 नए मरीज आए हैं। कुछ लोग तंदुरुस्त भी हुए हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या 126 पार कर गई है। ऐसे में शराब के ठेके खोले जाना और यहाँ लगी लंबी लंबी कतारें, लॉकडाउन तोड़ने की जद्दोजहद, ये तमाम चीजें बड़ी चिंता पैदा करती हैं कि इन लोगों की आस, शराब की प्यास और साथ ही लोगों के 40 दिनों की तपस्या का विनाश क्या एक साथ ही चलेगा। ये सारी चीजें जरूर लोगों के मन में चिंता और खलल पैदा करती हैं, लेकिन अब फैसला सरकार को ही करना है, क्योंकि एक तरफ इनकी कतार भी बढ़ रही है और कोरोना से प्रभावित होने वाले मरीजों की तादाद भी। 24 मार्च को दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 29 केस थे, जो बढ़कर 5104 हो गए हैं, यानी 176 गुना की बढ़ोतरी। अगर पिछले 7 दिनों की बात करें तो 7 दिन में 1790 केस आए हैं, यानी हर रोज औसतन 255 केस और हर घंटे औसतन 10 केस। यकीनन कोरोना के खिलाफ चौतरफा जंग छेड़ने वाली दिल्ली सरकार के लिए अब लड़ाई चुनौतीपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन 3 में कई रियायतें शुरू हो चुकी हैं। शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ ये जंग और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। दिल्ली की ये जंग देश के लिए भी अहम है, क्योंकि देश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। आज सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल 49,391 केस हो चुके हैं। इनमें 14,181 मरीज हालांकि ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,696 मरीजों की जिंदगी नहीं बच पाई। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ रही है। कल 206 कोरोना संक्रमितों के मामले दिल्ली में सामने आए थे, जिसके बाद ये आंकड़ा 5000 के पार हो चुका है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमितों के मामलों में तेजी देखी गई, जिसके बाद 1790 केस दिल्ली में सामने आए हैं। लगातार कोरोना संक्रमण रोकने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई रुकावट नहीं हो रही है। ऐसे में क्या समझा जाए कि दिल्ली सरकार इस पर किस तरीके के कदम उठा रही है। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग कितनी अहम है, वो इस तथ्य से समझिए कि कोरोना की पहुंच सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के कोरोना कंट्रोल रूम तक हो गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के कोरोना कंट्रोल रूम में काम कर रहे सीआरपीएफ के 2 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस वजह से कंट्रोल रूम नंबर 1 को बंद करना पड़ा है। सीआरपीएफ में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, अब ये जानकारी पता चली है कि सीआरपीएफ के 2 जवान एमएचए के कंट्रोल रूम में काम करते थे, वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कंट्रोल रूम नंबर 1 को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है और उसको बंद करने के बाद अब ये सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। जो भी गृह मंत्रालय के अंदर इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी पूरी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। साथ ही यहाँ पर ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन भी लगी हुई है, जिसके जरिए हाथों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। लगातार इस तरीके की कोशिश गृह मंत्रालय में की जा रही है और कंट्रोल रूम नंबर 1 को पूरी तरीके से यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। उन सीआरपीएफ जवानों के संपर्क में जो लोग आए हैं, करीब 38 लोगों की संख्या इस वक्त बताई जा रही है। उन लोगों को पूरी तरीके से अलग अलग जगहों पर क्वारंटाइन किया गया है। तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि सीआरपीएफ में जिस तरीके से लगातार 155 से ज़्यादा केस कोरोना संक्रमित के फैल चुके हैं, ऐसे में सीआरपीएफ को लेकर के गृह मंत्रालय भी काफी चिंतित है। तमाम एहतियातों और कदमों के बावजूद कोरोना वायरस जिस तरह पांव फैला रहा है, उसे देखते हुए सबके मन में यही सवाल है कि आखिर इसका खात्मा कब होगा। कोरोना के भय से मुक्ति
कब मिल पाएगी? संजय शर्मा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। दिल्ली के बाद अब बात मुंबई की करेंगे, जहां पर सिर्फ एक बड़े महानगर के तौर पर नहीं, इसे अकेले शहर में कई राज्यों को कोरोना के संक्रमण केंद्र के रूप में भी देखा जा रहा है। यही नहीं, किसी भी राज्य की तुलना में मुंबई में अकेले सबसे ज्यादा मामले हैं। मुंबई एक तरह से कोरोना को लेकर देश के लिए टेंशन का सबब बन गया है। इन तस्वीरों को देखकर भला कौन कह सकता है कि मुंबई शहर की सांसें कोरोना के पंजे में फंसी हुई हैं। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही की इन तस्वीरों को देखकर भला कौन कहेगा कि मुंबई शहर अकेले कोरोना केस के मामले में सबसे आगे है। यकीन न हो तो इस आंकड़े को देखिए। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के 6,245 केस गुजरात में हैं। इसके बाद दिल्ली में 5,104 मामले हैं। तमिलनाडु में 4,058 केस है, लेकिन अकेले मुंबई में 9,945 केस है। अब जरा महाराष्ट्र और मुंबई की तुलना देखिए। महाराष्ट्र में 15,525 मरीज हैं, तो मुंबई में 9,945, यानी महाराष्ट्र के कुल मरीजों में मुंबई की हिस्सेदारी करीब 64% है। पिछले 7 दिनों में ही कोरोना के केस में भारी इजाफा हुआ है। 7 दिन में महाराष्ट्र में 5,268 केस आए हैं, तो मुंबई में 3,776 केस। अगर हर दिन का औसत निकालें तो महाराष्ट्र का औसत 752 है, जबकि मुंबई का 539। इसे घंटे में बांट दे तो मुंबई में हर घंटे 22 मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना के केस में महाराष्ट्र देश के लिए एक बड़ा टेंशन बना हुआ है। मुंबई का हाल तो उससे भी ज्यादा खराब है, जहां पर कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 7 दिनों की अगर जो हम बात करें तो महाराष्ट्र में 5,000 से ज्यादा और मुंबई में 3,500 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। इतने केसेस तो देश के कई बड़े राज्यों में भी सामने नहीं आए हैं। मुंबई की अगर जो हम औसतन प्रति घंटे की बात करें तो 22 मामले सामने आ रहे हैं। ये यकीनन बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। मुंबई के लिए बड़ा टेंशन एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी बस्ती धारावी दे रही है। यहाँ एक दिन में 33 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अब तक धारावी में 665 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर 15,000 को पार कर चुका है, जबकि वायरस 617 लोगों की जान ले चुका है। मुंबई में कोरोना के खतरे को देखते हुए कल्याण डोंबिवली नगर पालिका ने आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले लोगों की आवाजाही पर 8 मई से बैन लगाने का फैसला किया है। नवी मुंबई महानगर पालिका पहले ही आवाजाही पर रोक लगा चुकी है। कोरोना वायरस ने मुंबई पुलिस को अपनी जकड़ में ले लिया है। राज्य में अब तक 400 से ज्यादा पुलिस वाले संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 457 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित हैं। इनमें 48 पुलिस अधिकारी जबकि 409 अन्य रैंक के पुलिस वाले हैं। मुंबई में एक IPS अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाल ही में दक्षिण मुंबई के 12 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें 6 अधिकारी थे। अब तक महाराष्ट्र में 4 पुलिस वाले कोरोना से जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 3 मुंबई के और 1 पुणे का है। इसके बाद 55 साल से ऊपर के पुलिस वालों को घर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुंबई में कोरोना बेहद तेजी से और खतरनाक रूप धारण कर चुका है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को माने और महफूज रहें। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। 24 घंटे में 441 नए मरीज, कोरोना केस की संख्या 6,000 के पार। हम बात कर रहे हैं गुजरात की, जो बुरी तरीके से कोरोना के पंजे में फंसा हुआ। गुजरात के लिए इस बार का मंगल बेहद अमंगल साबित हुआ। बीते 24 घंटे में 49 मरीज वायरस से जंग हार गए। इस दौरान गुजरात में कोरोना मीटर ऐसे भागा कि 24 घंटे में 441 नए लोगों को बीमार कर दिया। राज्य में अब तक मरीजों की संख्या 6,245 तक पहुंच गई है। सूबे में कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम अहमदाबाद में मचाया है, जहां केवल मंगलवार को 39 लोगों की मौत हो गई और 349 नए मरीज सामने आ गए। हालात ये हैं कि अहमदाबाद नगर निगम के कमिश्नर विजय नेहरा को 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ा है। फील्ड में ड्यूटी के दौरान वो एक मरीज के संपर्क में आ गए थे। अहमदाबाद में वहाँ के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं श्री विजय नेहरा, वो जो संक्रमित पॉजिटिव कोविड के केस हैं उनके कांटेक्ट में आए हैं, उसकी वजह से उन्हें 14 दिन क्वारंटीन पर जाना पड़ा है और उनकी गैरहाजिरी में
वहां श्री मुकेश कुमार को ये पूरा एएमसी का चार्ज, म्यूनिसिपल कमिश्नर का चार्ज दिया गया है। पश्चिम बंगाल में कोरोना की असली तस्वीर क्या है, इसे लेकर केंद्र और ममता सरकार में ठनी हुई है। पश्चिम बंगाल से निकलने से पहले उस टीम ने राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को एक चिट्ठी लिखी जिसमें राज्य में खराब इंतजाम को दिखाया गया है। उस चिट्ठी में टीम के मुखिया और भारत सरकार के विशेष सचिव अपूर्व चंद्रा ने लिखा है कि राज्य सरकार ने अलग अलग समय पर मरने वालों और कोरोना मरीजों को जो ब्यौरा दिया है उनमें बहुत फर्क है। इस केंद्रीय टीम का कहना है कि राज्य में कोरोना से मृत्यु दर 12.8% है, जो किसी भी राज्य से ज्यादा है। यह अत्यधिक उच्च मृत्यु दर राज्य में बेहद कम टेस्टिंग होना और कोरोना मरीजों की निगरानी और ट्रैकिंग की कमजोर व्यवस्था के कारण है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 3 मई को पश्चिम बंगाल में कोरोना से मरने वालों की संख्या 33 थी। 5 मई को मरने वालों की संख्या अचानक बढ़कर 133 हो गई और आज 140। बताया जा रहा है कि आंकड़ों में संशोधन की वजह से मौत की संख्या में अचानक इतना इजाफा हुआ है। कभी राज्यपाल बनाम राज्य सरकार हो जाता है तो कभी राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार। लगातार हो रहे आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में अभी ये समझना मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत। कभी चावल की लड़ाई हो तो कभी पत्राचार हो, और इन सब के बीच में जनता को इंतजार है कि कम से कम अस्पताल की व्यवस्था में तो थोड़ा सुधार हो। हालांकि 1 करोड़ की आबादी पर कोरोना केस का आंकड़ा जारी कर पश्चिम बंगाल सरकार ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना केस अब भी कम है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ। बात अब उस विवाद की जिसने हर लड़की और हर माता पिता को सख्ते में डाल दिया है। हम बात कर रहे हैं बॉयज लॉकर रूम की, जिसने दिल्ली पुलिस को एक नई वजह दी है। अब आरोपी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है। दिल्ली के बॉयज लॉकर रूम केस में आज तक ने उस विसल ब्लोअर लड़के को ढूंढ निकाला जिसकी बदौलत इस गंदे खेल का पर्दाफाश हुआ। इस लड़के के मुताबिक कुछ लड़कों की अश्लील हरकतों की शिकार एक लड़की को वो जानता था, उसी से इस मामले की जानकारी मिली थी। एक लड़का इस ग्रुप में ऐसे ही, जैसे मैं आपको बताया, रैंडमली ऐड हुआ था और वो जितनी भी गर्ल विक्टिम्स हैं उनमें से एक को जानता था और उसने पूरी चैट का स्क्रीनशॉट लेके उस लड़की को भेजा, इन्फॉर्म करा, सारे स्क्रीनशॉट्स भेजे और वो लड़की मेरी काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। उसने मुझे वो स्क्रीनशॉट्स भेजे और स्टार्टिंग में हैं स्कूल की लड़कियां ही हैं तो उनको मतलब इतना पता नहीं था इस चीज़ के साथ कैसे डील करना है, तो उन्होंने बस इतना सोचा था कि हम लोग एक कन्फेशन पेज बनाएंगे और इन लोगों से अपॉलॉजी लेंगे और बस इतना ही। आप अगर बॉयज लॉकर रूम केस से वाकिफ नहीं हैं तो आइए पहले इसके बारे में आपको बता दें। इस चैट रूम के जितने भी सदस्य थे वो नाबालिग लड़कियों की अश्लील फोटो ग्रुप पे डालते थे और फिर उस पे कमेंट होता था। कई सारे कमेंट्स काफी अश्लील हैं। इस बात का पता तब चला जब कई लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेके दिल्ली पुलिस को भेजा और इस ग्रुप के खिलाफ कंप्लेन करी। दिल्ली पुलिस ने इस ग्रुप और इस ग्रुप के सदस्यों के अगेंस्ट FIR लॉन्च कर दी है। शनाख्त अभी भी जारी है। हमारे नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले में FIR दर्ज करी है और एक लड़का अरेस्ट किया गया है। बाकी जितने लड़के थे जो कि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे उन सब की इस वक्त उनके साथ दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनकी पूरी पूछताछ चल रही है। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर बने बॉयज लॉकर रूम में चंद लड़कों की अश्लील हरकतों का शिकार जो लड़कियां हो रही थीं, उन्हें इसी विसल ब्लोअर ने इकट्ठा किया और फिर यह मामला बेनकाब हुआ। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है। जो ग्रुप में एक लड़की थी उन्होंने इन्फॉर्म किया इनको और इन्होंने तमाम एक ग्रुप बनाया लड़कियों को, सबको अवेयर किया कि इस तरह की जो चीज़ है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और अब पुलिस ने इस सिलसिले में मामला भी दर्ज किया गया है। स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें एक आरोपी को अरेस्ट किया गया, एक जुवेनाइल को पकड़ा गया। काफ़ी सारे स्कूल्स के काफ़ी सारे इसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, माइनर्स हैं, कुछ मेजर है। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन इसकी थॉरो की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इंस्टाग्राम से पूरे ग्रुप को लेकर जानकारी मांगी है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। ऐसा वीडियो जिसे देखकर लॉकडाउन को लेकर आप तनाव भूल जाएंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया का एक वीडियो है जहां पर अस्पताल में कोरोना वायरस से 45 दिन लंबी जंग के बाद जब एक मरीज ठीक हुआ तो अस्पताल की नर्सेज और मेडिकल स्टाफ ने नाच गाकर उसे विदाई दी।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।